अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बच्चों के मोस्ट फेवरेट स्नैक्स चिकन नगेट्स। होममेड चिकन नगेट्स हैं। जब आप बनाएंगे बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे कि बेकरी और KNN's और KFC वाले चिकन नगेट्स घर में भी बना सकते हैं। जायके और फ्लेवर में बहुत बेहतरीन है, कोई पहचान नहीं सकता कि घर में बनाए हैं। थोड़ी सी चिकन से हम ढेरों सारे नगेट्स घर में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने चॉपर लिया है, इसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ की ब्रेड डाली हैं और इन्हें अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है। आप चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके रखें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही ड्राई होए। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्ब्स में चिकन को डाल देंगे। अगर आपके चिकन में पानी होगा तो आपके फिर चिकन नगेट्स जो है अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इसको थोड़ी देर पहले अच्छी तरह से धो के ड्राई होने के लिए रख दें। 1 चम्मच मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट डाला है। आपके पास अगर गार्लिक पाउडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है, आपके टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का, हाफ मैंने शामिल किया है क्योंकि चिकन नगेट्स के जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते। आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया सुरख मिर्च टेस्ट के लिए, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते, 2-3 मसाले जाते हैं और आपके चिकन नगेट्स झटपट बन जाते हैं। ना इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम बाज़ार से जो नगेट्स लाते हैं हमें कोई पता नहीं उसमें कैसा वो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप घर में बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इस ढेर सारे बना के आप रख दें और 1 माह के लिए आप ज़िप लॉक बैग में बना के रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में फ्राई करके दे दें। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस का। सिर्फ मैं सोया सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने चिली सॉस नहीं इस्तेमाल करनी है। सिर्फ वो शामिल करके हम इसको फिर चॉप कर लेंगे और मिनटों में हमारा जो है ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा नगेट्स का। अब हम एक ट्रे में इस मिक्सचर को अच्छी तरह से फैला देंगे। हाथों में हम दोनों हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम इसको फैला देंगे नगेट्स को। तो देखें ये मिनटों में मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब आप इसे फैला के और इसको कोई भी शेप्स दे सकते हैं, लेकिन ये है कि नगेट्स जो है वो गोल शेप में नहीं होने चाहिए। हमेशा जो है नगेट्स को आप चौकोर या कोई भी शेप्स दे दें, क्योंकि जो KNN's और KFC वाले नगेट्स होते हैं उनकी शेप गोल नहीं होती। और इनकी जो है ना आप इतने ज़्यादा मोटे नहीं रखने, बस दरमियानी सी लेयर रखनी है ताकि जो जब ये फ्राई होते हैं तो फूल जाते हैं, इसलिए इसको हम चौकोर शेप में आसानी से काट लेंगे। तो इस तरह आप बनाएं, बहुत ही जल्दी बनते हैं और कोई भी इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। मिनटों में आपके जो है नगेट्स बन जाते हैं। अब आप इसको मैंने इससे चौकोर शेप में काट लिया है और इसको अब हम ये देखें, इसकी बहुत ज़्यादा मैंने मोटाई नहीं रखी है, बहुत ज़्यादा मोटा नगेट्स नहीं होना चाहिए, दरमियाने साइज़ का होना चाहिए ताकि फ्राई करने में भी आपको आसानी लगे, और बहुत ज़्यादा बड़ा नगेट्स भी नहीं होना चाहिए। अब हमारी ये नगेट्स हो चुके हैं तैयार। तो अब हम इसकी कोटिंग के लिए चीज़ें तैयार करेंगे। कोटिंग आप इसे लगा के आसानी से फ्रिज कर सकते हैं और सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में या कोई भी शाम के टाइम टी पार्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होममेड जो नगेट्स हैं घर में आप बनाएं तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा और मज़ेदार होता है, बच्चे पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये बाज़ार के हैं या होममेड हैं। तो अब ये तमाम जो नगेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा,
1 कप मैदा लिया है, 1 अंडा लिया है और साथ ही मैंने ब्रेड्स क्रम्ब लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसे मैदे में करेंगे इसकी कोटिंग, उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और लास्ट में हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। और उसके साथ ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे और उसके बाद हम इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे। तो तमाम जो नगेट्स हैं इसी तरह के कोटिंग करके हम रखते जाएंगे। आप अंडे में आप थोड़ा सा दूध डालें, क्योंकि अंडे जो है थोड़े से थिक नहीं होने चाहिए, तो इसलिए इसका जो मिक्सचर है इसको थोड़ा पतला करने के लिए हम इसमें 2 चम्मच दूध शामिल कर देंगे। तो ये देखिए तमाम नगेट्स जो हैं अब उनकी कोटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लेते हैं चिकन नगेट्स फ्राई होने में। तो बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको करना है, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। और अगर हम लो को फ्लेम को हाई कर रखेंगे तो इस नीचे से जो है नगेट्स जल जाएंगे और उनका कलर भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। ये देखें मज़ेदार से हमारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।